प्यारे बच्चों, मैं कूलॉम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए, प्रश्न दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी। प्रश्न है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर हो। अब ध्यान दीजिए वाला, प्रोटॉन का आवेश क्या होता है वाला? प्रोटॉन पर आवेश धनावेश होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह धनावेश होता है और उस आवेश का मान क्या होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी Q1 का मान दिया है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 है, तो Q2 का मान कितना है? उतना ही है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब कह रहा है, अब बताइए वाला, कह रहा है कि प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विपरीत आवेशों के मध्य क्या करता है? आकर्षण बल। तो समान आवेश है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। बीच की दूरी को किसे बेस करते हैं? स्मॉल आर से। स्मॉल आर का मान दिया है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। देख लीजिए, ये एक प्रोटॉन हो गया, ये दूसरा प्रोटॉन हो गया, यह +Q1 हो गया, यह क्या होगा? +Q2। इसका मान मध्य की दूरी, बीच की दूरी दे दिया है वाला, कितना दिया है? बीच की दूरी स्मॉल आर का मान दिया है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। अब बल अर्थात कूलॉम के नियम से लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। कूलॉम का सूत्र क्या कहता है वाला? कूलॉम के सूत्र से क्या है? F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 और बटा में क्या होता है? R²। रख दीजिए मान, तो F = 9 × 10⁻⁹ हो गया। Q1 का मान कितना है वाला? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q2 का मान भी 1.6 × 10⁻⁻19। अब बटा में R²। R का मान कितना है वाला? 4 × 10⁻⁻15 का रहा है होल स्क्वायर कर दो। तो F = क्या होगा वाला? 9 × 10⁻⁹ हो गया। 16 में 16 का गुणा करेंगे, कितना होगा वाला? 16 × 6 = 96, 16 × 16 9 कितना होगा? 256। तो 2.56 × 10⁻⁻19 कितना होगा? 38।
और बटा में चौके 16, 16 गुणे 10 के घात 15 गुना कितना होगा बोला 30 माइनस 30। F is equal to 9 into 10 के पावर 9, 2.56 into 10 के पावर माइनस 38 into 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 30 यानी 30। अब बटा में कितना होगा 16। F is equal to 9 into 2.56 into 10 के पावर कितना माइनस 38 into 10 के पावर का प्लस 39। अब बटा में कितना होगा बोला 16। F is equal to कितना होगा बोला 9 गुणे 25.6 और बटा में कितना होगा 16। ओके, क्यों 39 में से 38 घटेगा तो 1 हो गया, तो 10 का जब गुणा कर देंगे तो 2.56 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 25.6, 16 का भाग देंगे बाबा तो 1.6 बार में कट जाएगा, कट गया। और F is equal to और F is equal to क्या हो जाएगा वाला 16 9 44 से 14.4 और बल का मात्रा क्या होता वाला न्यूटन। यह आपका क्या हुआ आंसर। यह था वाला पहला मैं हल किया, क्या था पहला दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10 के पावर -50 मीटर है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है बल प्लस 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। दोनों के बीच की दूरी दे दिया है तो कूलम के सूत्र से चलेंगे, मान ले पुट करेंगे तो आपका कितना आएगा वाला 14.4 न्यूटन। यह पहला समझ में आया। अब दूसरा देखिए प्रश्न नंबर ये 2 है बाबा। क्या कह रहा है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है ना, जो कहे उसको पहले देखिए। वाला दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी, मान लीजिए एक दो धन आवेश है यहाँ है, दूसरा धन आवेश यहाँ इधर है। एक धन आवेश ये है, दूसरा धन आवेश ये। क्या कह रहा वाला दो धन आवेश जो कि परस्पर दोनों जो है परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F is equal to 18 न्यूटन। जब दोनों बालक धन है तो प्रतिकर्षित करेंगे। यदि दोनों आवेशों का योग, यदि मान लीजिए इसको हम Q1 मान रहे हैं और इसको Q2 मान रहे हैं, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो अर्थात Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम,
उनके अलग अलग मान अर्थात Q1 बराबर क्या होगा और Q2 बराबर भी क्या होगा, यह हल करना है। ठीक है वाला। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना Q1 इज इक्वल टू x माइक्रोकुलाम, तो Q2 का हो जाएगा वाला, Q2 इक्वल टू क्या होगा, 9 में से x का कर देंगे, घटा देंगे, माइक्रोकुलाम। और अब कुलाम के नियम पर सूत्र पे चलिए, कुलाम के सूत्र से क्या वाला सूत्र, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 Q1 Q2 अब बटा में का आज मान पुट कर दीजिए। F की जगह पर कितना रखेंगे वाला, 18 रख दिया, बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 हो गया। Q1 का मान कितना दिया है वाला, x माइक्रोकुलाम, x गुणे 10 के पावर -6, माइक्रोकुलाम को कुलाम बदल दिया। और Q2 का मान कितना दिया है, 9 - 1, तो 9 - x इंटू 10 के पावर -6। अब बटा में r स्क्वायर, r का मान कितना दिया है बोला 0.1, तो 0.1 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, जो दे उसको रखिए, तो क्या हो जाएगा वाला 18 बराबर, अब 9 गुणे x गुणे 9 - x गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा वाला, 6 6 12, और 12 में से 9 गया क्या हो गया, -3, और बटा में 0.1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 0.01 हो गया। तो 18 बराबर 9x फर्स्ट में 9 - x इंटू 10 के पावर -3, और बटा में कोटिमान रखेंगे तो क्या होगा, 10 के पावर -2, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा, इसको नीचे ला दीजिए, तो 9x फर्स्ट में 9 - x और बटा में 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर +3, 3 में से 2 गया 1 हो गया, तो 18 बराबर कितना होगा बोला, 9x फर्स्ट में 9 - x और बटा में कितना हो गया 10, 3 गुणा कर दीजिए, कितना होगा 180, 180 बराबर का होगा 9x फर्स्ट में 9 - x और 9 से कटा दीजिए, 9 गुना 18 20 हो जाएगा, तो 20 बराबर कितना होगा वाला, x फर्स्ट में 9 - x गुणा कर दीजिए, क्या होगा 20 बराबर 9x और माइनस क्या होगा x स्क्वायर, और छांटा कर दीजिए, क्या होगा वाला, x स्क्वायर -9x + 20 अब बराबर का होगा 0। अब इसका खंड कर देंगे, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, x स्क्वायर -4x - 5x + 20 बराबर का हुआ 0। x कॉमन कर देंगे, x -4 हो जाएगा, -5 कॉमन करेंगे, x -4 हो गया, बराबर जी। एक क्वेश्चन में x -4 होगा और दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, x -5 और बराबर का होगा 0। तो x बराबर का हो गया, x -4 बराबर 0 कर दिया, तो x बराबर का होगा वाला +4 माइक्रोकुलम। करा x -5 बराबर 0 कर दिया, बोला तो x बराबर का होगा वाला +5 माइक्रो। अब यदि x क्या माना है वाला, Q1 का माना है, तो Q1 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर +4 माइक्रोकुलम हो गया, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा वाला
Q2 बराबर क्या होगा बताइए? Q2 बराबर क्या होगा? 9 में से 4 घटा देंगे, तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5 माइक्रो हो गया। अगर मान लीजिए x का मान +4 +5 माइक्रोकूलम मान रहे तो Q1 का मान क्या होगा? +5 माइक्रोकूलम, और Q2 का मान तब कितना होगा? 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? अगर Q1 का मान +5 माइक्रोकूलम तो Q2 का मान क्या होगा? 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना? 4 हो जाएगा। अर्थात Q1 यहाँ प्लस कर दीजिए, चाहे प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है। तो Q1 और Q2 का मान कितना हो गया बोला? Q1 और Q2 का मान कितना हो गया बोला? 4 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। ये दोनों आवेश का मान आ जाएगा। क्या होगा? दोनों आवेशों का मान, उनके अलग अलग मान ज्ञात करना। तो Q1 का मान यदि 4 माइक्रोकूलम मानते हैं तो Q2 का मान 5 माइक्रोकूलम होगा, और Q1 का मान यदि 5 माइक्रोकूलम मानते हैं तो Q2 का मान क्या होगा? 4 माइक्रोकूलम। ये आपका आंसर होगा। दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा? ध्यान दीजिए। कह रहा है Q1 का मान दे दिया है +2 माइक्रोकूलम, Q2 का मान दे दिया है +6 माइक्रोकूलम, हो गया। और F का मान दे दिया है कितना न्यूटन वाला? 12 न्यूटन। प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्यों प्रतिकर्षित करेगा वाला? क्योंकि दोनों प्लस है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम, तो Q1 डैश अब करते हैं, Q1 डैश बराबर +2 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम, कितना हो जाएगा वाला? -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब Q2 डैश कितना हो जाएगा वाला? +6 माइक्रोकूलम है, अब -4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? +2 माइक्रोकूलम। अब ये एक आवेश है, दूसरा आवेश ये है। यह जो है Q1 डैश है और यह क्या है? Q2 डैश। Q1 का मान दे दिया है वाला, कितना दिया है? -2 माइक्रोकूलम। Q2 का मान दे दिया है कितना वाला? +2 माइक्रोकूलम, जब हम हल किए तो। और बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। बीच की दूरी यदि ज्ञात हो जाता तो हम F डैश निकाल लेते, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन से इससे हम बीच की दूरी पहले हल करेंगे। तो देख लीजिए, बीच की दूरी पहले ज्ञात करिए। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या है वाला? R = 1। तो लिखेंगे कूलाम के सूत्र से, कूलाम के सूत्र से क्या है मतलब? F = 9, F = 9 × 10⁻⁹ Q1
Q2 और बटा में क्या R स्क्वायर। ये आपकी जगह पर कितना रखना है बालक 12 बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9 लिख दिया। Q1 का मान दिया है कितना बालक +2 माइक्रोकूलम तो 10 के पावर -6 का गुणा करेंगे इंटू Q2 का मान +6 माइक्रोकूलम तो +6 आई इंटू 10 के पावर क्या होगा -6। कूलम को माइक्रोकूलम को कूलम बदलेंगे और R स्क्वायर का मान निकालना। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा बालक 9 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 10 के घाते 6 6 12 अब 12 में से 9 गया क्या होगा बालक -3 अब बटा में क्या हो जाएगा -2। अब कटा दीजिए 6 दूना का कितना होगा बालक 12 और 2 से 2 काट दीजिए तो 1 बराबर क्या हो गया बालक 9 गुणे 10 के घाते -3 अब बटा में क्या R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर कितना हुआ बालक 9 गुणे 10 के घाते -3। ठीक है तो R बराबर क्या होगा अंडर रूट 9 गुणे 10 के घाते -3 बराबर क्या लिखेंगे 3 इंटू का अंडर रूट 10 के घाते -3 क्या आएगा बालक मीटर में। R का मान हम निकाल लिए। R का मान जब हम निकाल लिए बालक तो इस मान को पुट कर दीजिए। तो जब इस मान को हम पुट करेंगे इस मान को जब हम पुट करेंगे वाला तो क्या होगा यहां से हम हल किए तो ये आपका आ गया। अब यहां चलिए यहां जब चलेंगे तो क्या होगा f डैश इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 9 Q1 डैश इंटू Q2 डैश अब बटा में क्या हो जाएगा R स्क्वायर तो वही है। तो f डैश इज इक्वल टू क्या वाला 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q1 डैश का मान कितना है -2 माइक्रोकूलम तो क्या लिखेंगे -2 इंटू 10 के पावर -6 इंटू Q2 का मान Q2 डैश का मान +2 माइक्रोकूलम तो +2 इंटू 10 के पावर -6 अब बटा में R स्क्वायर का मान कितना है इसी को रख दीजिए। क्या रखेंगे बोला R स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे 9 इंटू 10 के पावर -3 रख दिया। क्यों R का मान जब यह पुट करेंगे तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा अंडर हट जाएगा तो दिल्ली के कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 का -3 हो जाएगा। अब f डैश बराबर क्या हुआ बालक f डैश बराबर क्या होगा अब प्लस और माइनस का खेल क्या है एक प्लस है दूसरा माइनस है तो क्या होगा आकर्षण बल कार्य करेगा क्या हो जाएगा और प्लस और माइनस को छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 गुणे दूसरी के क्या हो जाएगा 4 तो 4 हो गया और गुणे 10 के घाते कितना होगा बालक 6 6 12 में से 9 गया कितना होगा 3 तो -3 अब बटा में कितना हुआ 9 गुणे 10 के घाते का -3 ऊपर भी -3 नीचे ये क्या होगा कैंसिल हो गया और 9 से 9 का हुआ वाला कैंसिल हो गया। तो f डैश का मान कितना हो गया f डैश इज इक्वल टू कितना आया वाला 4 न्यूटन। तो जब 4 न्यूटन आया वाला तो ये तो परिमाण हो गया। अब प्रश्न आ जाएगा कि कौन सा बल कार्य करेगा प्रतिकर्षण की आकर्षण आप कहेंगे आकर्षण बल कार्य करेगा। यह था वाला तीसरा प्रश्न। तो कूलॉम के नियम पर आधारित मैं 3 प्रश्न को बताया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।